नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा एडवोकेट। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ एक जन सैलाब रामजस कॉलेज प्रांगण में। मैं अपने सहयोगियों को कहूँगा जरा पीछे दिखाएं। ये सूर्य प्रकाश खत्री जो यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनके समर्थन में सब लोग आए हैं। हर तबके के लोग यहाँ पर हैं, कितने एडवोकेट्स हैं, कितने यहाँ का स्टाफ है। और ये जो जन सैलाब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं दो शब्द जो है खत्री साहब से भी कहलवाऊंगा। सर, ये जो सैलाब आपका साथ बढ़ता जा रहा है, आप कारवां जो है वो अनलिमिटेड बढ़ रहा है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इसमें दिल्ली की जनता के अंदर जागरूकता है और दिल्ली की जनता जो है ये जान चुकी है कि हमारे साथ पिछले 11 साल के अंदर बहुत बड़ा फ्रेब हुआ है, हमें ठगा गया है। अब दिल्ली की जनता का सब्र का जो बांध था वो टूट गया है और दिल्ली की जनता अब दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार लेके आएगी। ये जो समर्थन आपको हर तबके का मिल रहा है, जिस तरीके से लोग छोटे से लेकर बड़े तक, मैं कहूँ हर तबके का लोग, चाहे वो झुग्गी में रह रहे हैं, चाहे वो फ्लैट्स में रह रहे हैं, चाहे वो कोठियों में रह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, जो बेचारे कामकाजी लोग, वो सब आपके साथ इस तरह लगे हुए हैं मानो उनको लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा बदलाव वो चाहते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर जो पानी है वो पानी का रंग एक ही होता है। हर आदमी को प्यास लगती है, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो क्लस्टर में रहता हो, चाहे वो कोठी में रहता हो। हर आदमी को शुद्ध जल चाहिए। तो इसलिए जिसको जल चाहिए वो सबको इकट्ठा होना पड़ता है। तो इसीलिए दिल्ली की जनता आज साफ पानी के लिए, साफ हवा के लिए इकट्ठी हो रही है। वायदों से आज ही जा चुकी दिल्ली की जनता लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम जमुना जी को शुद्ध कर देंगे, निर्मल कर देंगे, गोता लगाएंगे। आज कोई विधायक उनका, कोई उनका नेता, कोई समर्थक जमुना जी के आसपास दिखाई दिया क्या किसी को? अब दिल्ली की जनता इतनी समझदार हो गई है। दिल्ली की जनता को वायदे नहीं चाहिए, वचन चाहिए। और वायदे तोड़ने के लिए होते हैं और वचन निभाने के लिए होते हैं। बहुत आपने देखा कि किस तरीके से आपके समुदाय के लोग, आप जिनके रहनुमा हैं, मैं कहूँ चेयरमैन तो बहुत आए बहुत गए, लेकिन जो आपने दिलों पर राज जो आप कर रहे हैं, उसी तरह का राज मुझे लगता है यहाँ की जनता भी चाहती है कि उनके दिलों पर भी आप राज करें। मेरे जितने भी दिल्ली के वकील हैं वो मेरी आन बान शान है और उन्हें ये पता है कि मेरी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। मैं पिछले 26 साल से लगातार बार काउंसिल दिल्ली में चुनता आ रहा हूँ। वो इसलिए चुनता आ रहा हूँ कि उन लोगों ने मुझे एक बार नहीं कई बार आजमाया और वो हर बार मेरी ईमानदारी की वजह से, मेरी काबिलियत की वजह से वो मुझे बार बार चुनते हैं। इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दिल्ली के हर वकील का एक कर्तव्य भी है, जब उनका चेयरमैन चुनाव लड़ रहा है तो जो सेवा मैंने अगर उनकी कभी कुछ करी है तो वो मेरे साथ मिलकर इस चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि देश का आंदोलन भी जब बदला गया था उसको भी बदलने वाले हिंदुस्तान के लॉयर थे। तो लॉयर तो जो है वो आज़ादी के परवाने होते हैं। और इसलिए जब कोई देश या कोई भी स्टेट और या कोई भी चीज़ खतरे में आती है तो सबसे पहले सड़क के ऊपर अधिवक्ता उतरता है और अधिवक्ता के लिए वो सब चीज़ें समझना आसान है और इसलिए सब लोग मेरे साथ हैं। मैं आपके क्षेत्र में जगह जगह घुमा हूँ, घर घर घुमा हूँ, लोगों से बात की है। लोग ये कह रहे हैं हम विधायक नहीं चुन रहे, दिल्ली का होने वाला मंत्री चुन रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहता। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। मेरा शीर्ष नेता जो हैं, हमारी काडर बेस पार्टी है और मैं कोई गलफत में रहना नहीं चाहता। मैं तो अपना विधायक बनकर ही जब क्षेत्र में सेवा का मौका मिलेगा अपना ईमानदारी से काम करूंगा। और जो आदमी काम करता है उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास क्या पद है। पद काम नहीं करते, आदमी की ईमानदारी और उसकी मेहनत काम करती है। आप सच के लिए मशहूर हैं कि आप केवल और केवल सच बोलते हैं। आप मुसलमानों के बारे में आपने जो सच है वो बोला है, लेकिन मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिला हूं, वो कह रहे हैं कि इस बार हम बीजेपी को वोट करेंगे और बीजेपी से पहले हम सूर्य प्रकाश खत्री को वोट करेंगे। ये बदलाव कैसे आ रहा है? देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि हमारा हिंदू धर्म किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम सद्भावना से रहने वाले लोग हैं। लेकिन आज हिंदू इतना जाग चुका है
कि हिंदू चाहता है जब हम किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करते तो दूसरे धर्म के लोग भी हमारे धर्म को लेकर उसमें इंटरफेयर ना करें। मैं दूसरे धर्म का मान सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। हाँ, ये मेरा एक क्लियर कॉन्सेप्ट है, जब वो लोग हमें वोट ही नहीं देते तो मैं अपनी ताकत वोट की वजह उनके। लेकिन मैंने मुस्लिम महिलाओं से बात की, वो इस बार 100% आपको वोट कास्ट कर रही हैं। देखो, अगर बड़ा चमत्कार है पूरी दिल्ली में, अगर मुस्लिम भाई देश हित में और दिल्ली के हित में वोट करना चाहते हैं तो हिंदू भाई भी फिर उनके बारे में कुछ सोचेंगे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत। तो सुना दोस्तों, ये हैं आने वाले समय के विधायक एडवोकेट सूर्य प्रकाश खत्री जी। लोग इनका सम्मान कर रहे हैं, इनको शाल पहनाकर इनका स्वागत किया जा रहा है। इनके सभी लोग कहीं ना कहीं इन्हों से दिल से जुड़े हैं और ये दिल का जो लगाव है, मैं अपने सहयोगी को कहूँगा जरा चारों तरफ दिखाएं किस तरह लोग समर्थन में हैं। और इस क्षेत्र के खास तौर से मैं बता दूं, तमाम एडवोकेट्स, कल एक एडवोकेट से मीटिंग भी रखी है और वो ये दिखा देना चाहते हैं कि हम केवल काम चाहते हैं, केवल सच चाहते हैं, वायदे नहीं चाहते हैं। और यहाँ की जनता इतनी समझदार लग रही है, इतनी समझदारी से बात कर रही है कि वो केवल और केवल काम चाहती है, केवल और केवल सच सुनना चाहती है। और वो सच शायद सूर्य प्रकाश खत्री जी का आभूषण है और ये केवल सच बोल रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं जो बीजेपी की पॉलिसी है, वो बोल रहे हैं जो ये काम करना चाहते हैं। और यही इनकी जीत का एक बहुत बड़ा संबल बनेगा, यही इनकी जीत का एक बहुत बड़ा कारण भी बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की जनता इसी तरह इनके साथ रहे और आने वाली 5 तारीख को भारी बहुमत से इनको यहाँ से जिताए। धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मैं बात करूँगा और कुछ लोगों से आपकी बात भी कराऊंगा, यहाँ के लोगों से। थैंक यू।